तो चलिए आज के इस वीडियो में 12 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार ये सवाल आती है। सेम इसी मॉडल से हर बार सवाल आती है, यानी कि सीधा कहें तो ये फिक्स क्वेश्चन है कि ये बोर्ड एग्जाम में आपको 8 नंबर देता ही देता है। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसका नियम को सीखना होगा, आखिर इसका रूल क्या है। और ऑलरेडी इसी में यानी कि अवकल समीकरण की एक और सवाल बताए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी फिक्स ही सवाल है। तो ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे कहना, बाकी वो वाली सवाल देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहां पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए यहां पर देखिए ये सवाल फिक्स है, आखिर कैसे पता हुआ कि ये फिक्स है। तो देखिए अवकल समीकरण का रूल क्या होता है। सबसे पहले तो आप dy बाई dx को एक तरफ करते हैं या फिर y वाले को y तरफ करो और x वाले को x तरफ। कैसे, तो यहां देखिए y माइनस यक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर a का गुणा y में करेंगे तो ए वाई स्क्वायर, a का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा a डी वाई बाई डी एक्स। अब y करिए, यहां पर देखिए y लिख लिए माइनस का, इसको उठाकर इधर कर दो। तो देखिए ये y लिख लिए हैं, ये प्लस में है, इसको उठाकर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ए वाई स्क्वायर बराबर ये हो गया ए डी वाई बटे डी एक्स। इसको जो है ये माइनस में है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा यक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो y माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल, इसमें से डी वाई डी एक्स कामन ले लेंगे तो डी वाई डी एक्स अगर हम कामन लिए, डी वाई डी एक्स कामन लिए तो यहाँ ब्रैकेट में a प्लस का यक्स बचेगा। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है पता है, अब यहाँ पर ये काम करेंगे कि y वाला y तरफ हो जाए और x वाला x तरफ हो जाए। तो देखिए आपको क्या करना है, y माइनस ए वाई स्क्वायर लिख लो, dx ओ डी वाई का पक्षांतर करो तो ये अंश में है, इधर आएगा तो हर में हो जाएगा इक्वल, ऊपर इसको आगे पीछे कर लो तो x प्लस का a हो गया और यहाँ पर क्या हो गया dx हो गया। अब देखिए dy ऊपर होना चाहिए, इसको पलट दो यानी नीचे वाले को ऊपर कर दो और ऊपर वाले को नीचे कर दो। अगर इधर उल्टा किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, इसको भी उल्टा कर दो, dx ऊपर हो गया, x प्लस a नीचे हो गया। अब देखिए y y y एक तरफ, x वाला एक तरफ, ये a आपका अचर है, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर भी a है, अचर है। अब समझ में आ गया होगा, y वाले को y तरफ करो, x वाले को x तरफ करो, यही जो है अवकल समीकरण का रूल होता है, जो कि ये अवकल समीकरण की सवाल है जिसे हमें सॉल्व करना था। सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि x और y को अलग अलग करो। अगर मान लो सवाल चेंज कर दिया तो क्या आप x और y को अलग नहीं कर पाएंगे, तो आप सीधी सी बात है कर लेंगे भाई, पक्षांतर करके गुणा करके कुछ ना कुछ करके डी वाई वाला यानी कि y वाला y तरफ, x वाला x तरफ कर लीजिए। और उसके बाद यहां पर लिख देना, अब दोनों क्या लिखेंगे, अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब आप सीधा क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो इंटीग्रल लगेगा डी वाई बटे, इसमें y कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस का ए वाई बचेगा बराबर इंटीग्रल डी एक्स अपान यक्स प्लस का ए हो गया। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जो है इसका समाकलन आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका समाकलन निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर हम 1 अपान वाई प्लस में a अपान 1 माइनस ए वाई कर दें, इस तरीके से कर दें तो शायद हमारा फाइनल हो जाएगा। इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई जानते हैं कि आखिर हमने इसको अलग किया कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि आखिर इसको हमने अलग किया कैसे। तो यहां पर देखिए यही था हमारा इंटीग्रल में डी वाई अपान का वाई ऑफ यानी कि ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई था। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे हमने अलग किया। अगर आप याद करिए तो समाकलन में आपने इतना मान लो, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना तो जानते होंगे, 1 अपान वाई यानी कि ए अपान वाई प्लस में बी अपान 1 माइनस का ए वाई होगा। तो 1 अपान वाई ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई, लघुत्तम लेंगे y 1 माइनस का ए वाई, तो y से y कटा, ये पूरा ब्रैकेट बचेगा, ये माइनस का है a, ये पूरा ब्रैकेट कटेगा, y बचेगा तो y का गुणा b में कर देंगे, इसको इससे क्या करो काट दो, 1 बराबर का 1 माइनस ए वाई ए है प्लस में y भी है, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का गुणा करा देंगे तो a माइनस ए वाई प्लस का वाई बी हो जाएगा। इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो आप जो है ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक काम करो, ये लाइन रहने दो, ये लाइन रहने दीजिए। अब यहाँ पर एक कोशिश करिए कि ये वाला आपका जीरो हो जाए, तो इसको जीरो करना है तो 1 माइनस ए वाई के इक्वल में जीरो कर दो,
तो ये हो जाएगा ए वाई बराबर का 1 इधर आएगा, माइनस का होगा, माइनस काट दो, तो ए वाई बराबर 1 होगा, वाई बराबर 1/a रखेंगे। इसमें वाई बराबर क्या रख दो, 1/a रख दो। देखिए जब जो है 1 बराबर, इसमें 1 माइनस ए इंटू वाई के स्थान पर 1/a यूज करेंगे, प्लस में वाई के स्थान पर 1/a बी, तो ए से कटेगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पर बी का नम बी अपान का ए बचेगा, तिरिया गुणा के हिसाब से ए बराबर का बी, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई, जो कि यहाँ पर जो है, चलिए यहाँ पर ही देख लेते हैं, बी बराबर कितना आ गया, ए आ गया। अब जो है ये वाले को 0 करना है, तो वाई इक्वल क्या कर दो, 0 कर दो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए बी है, जिससे देखिए ना ए वाले को 0 करना था, तो इसके गुणांक में जो था इसके इक्वल में 0 किए थे, देखिए ना गुणांक में जो था इसके 0 किए थे, तब हमारा जो है इसको देखिए 0 किए, तो यहाँ से हमने y का मान निकाला, फिर y का मान यहाँ पर रखे, तो ये वाला 0 हो गया और हमारा b निकल आया। वैसे अगर b के गुणांक में y है और y के बराबर में 0 कर दें, जब y के बराबर में 0 करेंगे तो ऑलरेडी ये y का मान निकल ही आया है। अब पुनः इसी में रख दो, तो 1 बराबर 1 माइनस y को 0 करेंगे तो a जीरो 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो यानी कि 1 से a में गुणा करेंगे तो a ही आएगा, प्लस में y 0 करेंगे तो b जीरो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर a कितना आ गया, 1 आ गया। अब जो है यहाँ पर आएंगे समीकरण r माने रहेंगे, समीकरण r में आएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना है, a बराबर 1 है और b बराबर a है, तो इसके स्थान पे 1 कर देंगे और इसके स्थान पे कितना कर देंगे, इसके स्थान पर a कर देंगे, तो ऑलरेडी हमने यही लिखा है, देखिए 1/y, देखिए 1/y और a/1 माइनस ए वाई लिखे हैं dy। बाकी ये आपका रफ कार्य है, आप कहीं पर भी करके कर सकते हैं, ये नहीं कि सीधे कहें तो ये आंशिक भिन्न में तोड़ कर किए हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप समझ ही सकते हैं। ये 8 नंबर की सवाल है तो थोड़ा बहुत लंबा हो गए, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया है इक्वल, ये फार्मूला लॉग का बन जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस ए, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इंटीग्रल का जब 1/y में करेंगे तो ये लॉग y में चेंज हो जाएगा, बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। इंटीग्रल का जब इसमें करेंगे, तो जब इंटीग्रल की इसमें करेंगे तो a/a माइनस वाई डी वाई बराबर का लॉग x प्लस ए प्लस का c कर दीजिए। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लॉग y माइनस, नहीं माइनस नहीं, प्लस ही रहेगा, ए आपका बाहर आ गया, ये चेंज हो जाएगा log 1 माइनस ए वाई में। देखिए यहाँ पर जब है इसको हमने log में चेंज किया x प्लस वाई, तो वो x प्लस वाई का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अगर यहाँ पर x होता है तब आपका log x होगा, लेकिन x के स्थान पर x प्लस ए है तो इसको t मान के अवकलन करना होगा, तो इसका अवकलन 1 आएगा, यानी कि जब 1 अवकलन आए तो नॉर्मली आप इतना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जब आप इसका अवकलन करोगे, इसका जब अवकलन करोगे तो ये कितना आएगा, ये माइनस का y के यानी कि माइनस ए आएगा, कितना आएगा, माइनस का ए आएगा, जो कि अवकलन बटे में लिखा जाता है, तो माइनस का ए कर दो, लॉग x प्लस ए प्लस का c, यानी कि लॉग में कर दो तो लॉग c हो गया। अगर 1 करना c1 कर दीजिए, अभी फाइनली लास्ट में c कर देंगे, तो लॉग y ए से काट दो, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, लॉग ए माइनस इतना हो गया बराबर का लॉग कितना हो गया, लॉग x प्लस ए, और यहाँ पर देखिए ना लॉग यम प्लस लॉग यन का रूप होता है, तो लॉग यम यन हो जाता है, यानी कि दोनों का गुणा हो जाता है। देखिए ना अगर लॉग यम प्लस लॉग यन है, इसका मतलब लॉग यम यन है, यम यन, अगर लॉग यम यन होता है तो लॉग यम प्लस यन कर सकते हैं, तो अगर ये प्लस में है तो इसका गुणा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर c1 हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग, अगर यम माइनस लॉग यन है तो ये बटे में चला जाता है, तो 1 माइनस ए वाई बराबर का लॉग c1 x प्लस का ए हो गया। अब ये लॉग से लॉग क्या करो, काट दो, लॉग से लॉग क्या करिए, काट दीजिए, तो y बराबर तिरिया गुणा कर दो, एक काम करिए c1 को c1 में c में चेंज कर दो, तो c x प्लस का ए हो गया, तिरिया गुणा के हिसाब से इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस का ए वाई, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके समझ में भी आ गया होगा। और लास्ट में लिख देंगे अतः अभीष्ट हल है, या फिर अतः
यही अभीष्ट हल है, यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके समझ में आ गया है। तो जब भी ऐसे सवाल है, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि यक्स वाला वाई वाला अलग हो जाए। जब ऐसा कंडीशन नहीं होता तो इसके लिए भी ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी हमारा जहाँ तक वो है, आपको ऐसे ही सवाल आएगी, आप यक्स वाई को अलग करके तुरंत आप समाकलन करिएगा। और समाकलन तो आपको पड़ता ही होगा, क्योंकि हमने समाकलन का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आप इंग्लिश के एक दिन, अगर आपको मान लो इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, अगर आप इंग्लिश में टॉपर बनना चाहते हैं और इंग्लिश में बिना पढ़े पास होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है RSL इंग्लिश ग्रामर चैनल पर जाएंगे, तो वहाँ पर हमने RSL इंग्लिश ग्रामर चैनल पर एक ऐसा वीडियो बनाया है जहाँ पर जो है आप देखकर बिना पढ़े इंग्लिश में भी अच्छा खासा नंबर ला सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।